बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची में जुलाई के महीने में गर्मी का 38 साला रिकॉर्ड टूट गया है। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। 22 जुलाई 1982 को दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का दर्जा हरारत आज मजीद भी बढ़ सकता है और अगर दर्जा हरारत मजीद बढ़ा तो गर्मी का 62 साला रिकॉर्ड भी टूट सकता है। कराची के मौसम की सूरत हाल जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह ने हमें ज्वाइन किया है। उनीबा, कहिएगा, कराची वाले तो बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, ये पेशगोई भी थी उसकी, ये क्या हुआ? गर्मी हो गई और ज़्यादा भी हो सकती है, ये भी बताना है महकमा मौसमियात का। जी हाँ, सब जानते हैं कि जैसे जैसे हफ्स बढ़ता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो जैसे जितनी ज्यादा हीटिंग होगी उतना ही वो जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है उसको एनर्जी मिलेगी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम इस वक्त कराची के जनूब में समंदर में मौजूद है और हीटिंग इतनी ज्यादा है कि अब तक टेम्परेचर 42 को टच कर चुका है। ये महकमा मौसमियात का जो 30 साल क्लाइमेट रिकॉर्ड है उसके मुताबिक अब तक ये 38 साल रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है गर्मी का, और मजीद भी गर्मी बढ़ सकती है। इससे पहले भी 3 जुलाई 1958 को जो टेम्परेचर था 42.2 रिकॉर्ड किया जा चुका है। अगर मजीद दर्जा हरारत बढ़ता है तो तकरीबन ये 62। लेकिन अभी आज तो टेम्परेचर डाउन होंगे ना, आज तो अब शाम हो रही है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो बारिश होगी क्या रात में, ये बताना है महकमा मौसमियात का। हाँ, बारिश होने का इम्कान है। अभी भी कहा जा रहा है कि सदर का जो इलाका है वहाँ पे काली घटाएं छा चुकी है, मलीर में कुछ बादल ज्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा था कि 3 के बाद बारिश हो सकती है, 3 बजे के बाद। तो अब ये डेवलपमेंट शुरू हुई है, तो ऐसा ऐसा बारिश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शाम में या रात में बारिश होगी, और सिर्फ आज के दिन बारिश नहीं है, कल का भी कहा गया कि कल दोपहर में भी एक बार फिर बादल बरस सकते हैं। बादल बरस सकते हैं। कराची में जुलाई के महीने में गर्मी का 38 साल रिकॉर्ड टूटा है। 42 डिग्री इस वक्त है, लेकिन ये उन्हीं बता रही है कि ये जो ज्यादा गर्मी होती है ये बारिश बरसाने वाले सिस्टम को मजबूत करती है और काली घटाएं छा चुकी हैं कुछ इलाकों में, होने वाली है। दुआ है कि बारिश हो जाए। आगे बढ़ेंगे। कराची में बिजली का बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विफाकी हुकूमत की यकीन दहानी का भी कि इलेक्ट्रिक पर कोई असर नहीं हुआ और शहर में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। किमाड़ी में बिजली की क्या सूरत हाल है, ये उमैमा मलिक हमें बताएंगे। इस वक्त हम आपको किमाड़ी के इलाके से रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी बिजली की सूरत हाल कराची के दूसरे इलाकों से कम नहीं है। कई घंटे का लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। कराची वाले बेहद परेशान हो चुके हैं। कुछ इलाकों में 8 घंटे, कुछ इलाकों में 12 घंटे और कुछ इलाकों में सारी रात जो है वो बिजली गायब रहती है। शहरियों का ये भी कहना है कि वो बिल जो है वो पूरा अदा करते हैं, लेकिन इसके बदले में इन्हें बिजली नहीं मिल रही। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से एहतजाज भी किया गया, लेकिन बिजली है कि वो आने का नाम नहीं ले रही। जी, इस्लामाबाद में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। इससे मुताल्लिक इस्लामाबाद में है क्या सूरत हाल मौसम की, ये बताएंगी मरियम नवाज। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त बादलों का राज है। बारिश शुरू हो चुकी है। गर्मी और हब्स का जोर जो है वो टूट चुका है। मानसून के मौसम में क्योंकि गर्मी और हब्स जो है वो बहुत शदीद होती है और गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन अभी बारिश ने जो है वो मौसम को बहुत खुशगवार बना दिया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आज जो है वो गरज चमक के साथ जारी रहेगा और कल और अगले हफ्ते में भी जो है ये बारिश वक्फे के साथ जारी रहेगी। उसके अलावा अगर टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो इस्लामाबाद का कम से कम टेम्परेचर आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और बारिश की वजह से जो है वो मौसम में जो गर्मी थी उसकी शिद्दत ख़त्म हो गई और माहौल जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। जी, आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि इस्लामाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,90,000 तक हो सकती है। फील्ड सर्विलेंस टीम्स ने 4,328 अफराद के कोरोना सैंपल हासिल किए। 626 अफराद में कोरोना मुस्बत आया। सर्वे के मुताबिक 31 से 50 साल की उम्र के अफराद में कोरोना की शरह ज्यादा पाई गई। मर्दों में खवातीन की निस्बत कोरोना 2 गुना है। NCOC के डेटा के मुताबिक अब तक सिर्फ 14,400 अफराद में कोरोना मुस्बत आया है। तफसीलात अहमद सुबहान की रिपोर्ट में जानिए। बलोचिस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफा हो गया है। बलोचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 289 टेस्ट किए गए, जिनमें से 63 मुस्बत आए। महकमा सेहत के मुताबिक बलोचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना केसेस की शरह 21.80% रही। 2 रोज़ कबल कोरोना केसेस की शरह 16 और 3 रोज़ कबल 15% थी। गुज़श्ता हफ्ते कोरोना के केसेस की शरह 7 से 10% तक रिकॉर्ड की गई थी। महकमा सेहत के मुताबिक बलोचिस्तान में अब तक कोरोना के 54,957 टेस्ट किए गए। बलोचिस्तान में अब तक 11,385 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान उन खुशनसीब ममालिक में शामिल है जहाँ कोविड-19 केस कम हुए हैं। अस्पतालों में केस और शरह अमवात भी कम हुई है। बदकिस्मती से हमसाया मुल्क भारत में केस बढ़े हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस कम होने की वजह स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल है। कौम से अपील है कि SOPs पर अमल दरामद जारी रखें। ईद उल अज़हा सादगी से मनाएं। गुज़श्ता ईद की तरह SOPs की खिलाफ वर्जी मत करें। इंतज़ामिया SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। वज़ारत तवानाई ने सेनेट को बताया कि हुकूमत पेट्रोल 48 रुपये 45 पैसे, डीजल 45 रुपये 66 पैसे, मिट्टी का तेल 41 रुपये 11 पैसे और लाइट डीजल 42 रुपये 62 पैसे में खरीद रही है। इस वक्त डीजल पर 51 रुपये 41 पैसे और पेट्रोल पर 47 रुपये 86 पैसे टैक्स वसूल कर रही है। पेट्रोलियम लेवी कीमत में साल 2017-18 में 178 अरब रुपए और साल 2018-19 में 206 अरब रुपए वसूल किए गए। वज़ारत तवानाई ने बताया कि साल 2013 से 2018 के दौरान तेल और गैस की तलाश में 561 कुओं की खुदाई की गई। खोदे गए 269 कुओं में 142 में से तेल और गैस के वसाइल दरियाफ्त हुए। और अभी बात करेंगे कि माड़ी पेट्रोलियम ने सिंध में तेल गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। एलामिये के मुताबिक गैस के ज़खायर की दरियाफ्त सिंध के ज़िला घोटकी से हुई है। घोटकी में हलाल बिल 1202 मीटर तक खुदाई की गई। यौमिया 1 करोड़ 10 लाख मकब फिट तक गैस हासिल हो सकेगी। माड़ी पेट्रोलियम अपनी ड्रिलिंग सरगर्मियों पर 6 करोड़ डॉलर सरमायाकारी कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PIA में जारी इस्लाहात पर इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PIA के मामलात पर इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म को PIA में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को मशकूक डिग्री वाले पायलट्स के मामले पर पेशरफ से आगाह भी किया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वज़ीर हवाबाजी, CEO PIA और दीगर हुकाम शरीक होंगे, ज़राए का ये बताना है। साबिक चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से PIA को पहले से मुअत्तली की वार्निंग दी थी और क्या अब इस मुअत्तली से कबल इंतज़ामिया को बचाने पायलट्स का कवर अप दिया। रज़ा रब्बानी ने कहा कि PIA बंद होने के करीब है। PIA को क्यों बंद किया जा रहा है? क्या इसका मकसद PIA को किसी सरमायाकार के हवाले करना है? ट्रंप की जानिब से रोजवेल्ट होटल में दिलचस्पी की बात सामने आ रही है। ट्रंप के दामाद के साथ किसकी यारी दोस्ती है? क्या वो काबीना में शामिल नहीं है? रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस तरह के टॉल क्लेम्स किए गए कि अब एक एक करके जो है वो हर चीज़ जो है वो गलत साबित हो रही है और तकब्बर, इंतकाम और नफ़रत से जो है वो इस मुल्क पे हुक्मरानी की कोशिश की जा रही है। और उस तकब्बर और उस नफ़रत और इंतकाम का हाल ये है कि सिर्फ़ ये बात स्कोर करने के लिए कि शायद वो 262 पायलट जिनके लाइसेंस मशकूक हैं या अब कहते हैं कि उनमें बेज़ाब्तियाँ हैं, उनके जाली होने की बात की कि शायद ये लोग जो हैं ये इनका मलबा इस तरह से PMLN या पीपल्स पार्टी पे पड़े, अपोजिशन पे पड़े कि ये लोग जो हैं वो उन अदवार में जो है वो भर्ती हुए हैं। सिर्फ़ एक यानी इंतकाम की एक इस यानी जो है वो बात को स्कोर करने के लिए सिविल एविएशन का भट्ठा बिठा दिया, PIA को दफन कर दिया, जो जिसकी हालत पहले भी कोई खैर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसको दफन कर दिया। और पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान की बदनामी हुई। पूरी दुनिया में एविएशन से मुतल्लिक़ जो पाकिस्तान के इंजीनियर्स और पायलट जो है वो काम कर रहे थे, उन सब को जो है वो एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। इस पे अपोजिशन ने
मुश्तरका तौर पे मुतालबा किया और आज हमारा जो तंजीमी अजलास था उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तंजीम ने भी ये मुतालबा किया है कि वज़ीर हवाबाजी और वज़ीर आज़म जो है वो मुस्तफ़ी हों और इस ज़िम्मेदारी को जो है वो कबूल करें कि उनकी इस तकामी नफ़रत पे मबनी सोच की वजह से जो है वो पाकिस्तान को कितनी बदनामी का और कितने नुकसान का जो है सामना जो है वो करना पड़ा। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो है ये अब 90 से ऊपर जो है वो जा रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट वफाक में आई उस वक्त भी चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन यही 53-54 रुपये थी। तो जब 2018 में हमने गवर्नमेंट जो है वो छोड़ी है फॉर इलेक्शन तो उस वक्त भी कीमत जो है वो 53-54 रुपये जो है वो थी। आटे का बहरान जो है ये इस वक्त सर पे मंडला रहा है और माफिया जो है माफिया सरगर्म है। माफिया को रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि माफिया जो है वो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं। ये माफियाज के साथ ब्रैकेट है गवर्नमेंट। उसकी वजह यह है कि माफियाज ने इनके ऊपर लगाया है और अब लगाया है तो उन्होंने कमाना भी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो 20 किलो का थैला आटे का जिसकी कीमत ये 860 रुपये बता रहे हैं वो 1170 रुपये में इस वक्त मार्केट में मिल रहा है और वो भी शॉर्टेज के साथ जो है वो मिल रहा है। आटे का बहरान जो है खुदा न खासा ये वो चीज़ है कि हर अमीर और गरीब आदमी ने जो है वो रोटी जो है वो दिन में अगर 3 मरतबा नहीं तो 2 मरतबा खानी है। अगर इसका बहरान होता है, अगर ये आटा नापैद होता है और आटा से माफिया जो है वो पैसे कमाने से बाज नहीं आता या उसे बाज नहीं किया जाता और सिर्फ ज़ुबानी कलामी जो है वो बातें की जाती हैं क्योंकि इस गवर्नमेंट का फोकस जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन है। वो तो अगर बजट पे आके वज़ीर आज़म साहब तकरीर करें तो फिर भी कहते हैं कि जी मैं 6-7 आदमियों को नहीं छोड़ूंगा। 6-7 आदमी हैं, पहले कहते थे 500, फिर जो है वो कोई 150 पे थे, अब 5-6 पे आ गए हैं। तो गवर्नेंस का तो किसी को ध्यान ही नहीं है, गवर्नेंस के ऊपर किसी का फोकस ही नहीं है। बदतरीन नाहली और नलायकी जो है उसकी वजह यह है कि उस तरफ ध्यान कोई नहीं है। और आटे का बहरान जो है आज के अजलास में करारदाद के ज़रिए से मजम्मत भी की गई है, अज़हार तशवीश भी है और ये ख़दशा भी इज़हार किया गया है कि ये बहरान जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये डैमेजिंग और बहुत ज़्यादा जो है ये नुकसानदेह, ये इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी को जन्म दे सकता है। अफरा तफरी और अनारकी किसी भी रियासत की जो है वो बुनियादों को हिला सकती है। इसलिए हम ये नहीं चाहते, हमारी ये दुआ भी है और कोशिश भी है कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ वापस आए और इस हुक्मरान टोले ने जो इंतकाम और नफ़रत से, इंतकाम से, तकब्बर से दुनिया में और कोई काम हो सकता हो तो हो सकता हो, हुकूमत नहीं हो सकती। जमहूरी हुकूमत जो है वो तकब्बर, इंतकाम, जुल्म के साथ जो है वो नहीं चल सकती। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि नैब को जो है वो इतने जो है वो घटिया तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि अपोजिशन लीडर को बजट अजलास से 3 दिन पहले जो है वो गिरफ्तार करने का खुफिया प्रोग्राम जो है वो बनाया गया। 28 मई को वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी किए और 2 जून को जो बुलाया कि जी आएँ, आप हमें बताएं, हमने कुछ सवालात कर रहे हैं आपसे, और उनको, और 5 तारीख को जो है वो बजट सेशन जो है वो शुरू हो रहा था। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं
कि ये हुकूमत जो है ये किस अंदाज से जो है इसको चलाने और